हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के जो पर्सन हैं उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। करंटली वो ट्रूली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है। एंड रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ है, कोई लवर है, किसी तरह की कोई सिचुएशनशिप रही है आपकी, या कोई फ्योंसी हैं, आप सबके लिए रीडिंग ओपन है। अपना फोकस करिए उस पर्सन पे, अपने पार्टनर पे, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं उनके ट्रू इमोशंस एंड ट्रू फीलिंग्स क्या हैं करंट। लेट्स सी। जनरल एनर्जी है, सो गाइस डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करता है उतना रखिएगा। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। लेट्स सी, देखते हैं क्या हैं ट्रू इमोशंस आपके पर्सन के। वी हैव टू लेट। इनको लग रहा है काफ़ी टाइम हो चुका है। दिस इज़ टू लेट। ऑब्वियसली ऐसे लग रहा है जैसे दिस पर्सनली वाना कॉन्टैक्ट किए हो, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि शायद काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले हो चुकी हैं। इट्स टू लेट एंड वी हैव नो स्ट्रिंग्स। इनको लग रहा है जैसे इस टाइम कोई चांस नहीं है आप लोगों के साथ बात करने का, या फिर आप लोग हो सकता है कि आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट हुए, आपका ब्रेकअप हुए। यस और अब इनको लग रहा है शायद आप इनकी किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन से, या कितनी भी ये सफाइयाँ क्यों ना दे लें, आप लोग मानने वाले नहीं हो, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों के इस कनेक्शन को ख़त्म हुए। आई लव यू बट दे रियली वाना प्रपोज यू। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। दे रियली वाना गिव यू अ रिंग, या ये आपको लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं मानने वाले हो। वी हैव फीलिंग लाइक शिट। इनको लग रहा है कि इन्होंने ऑब्वियसली आप लोगों की फीलिंग्स को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया, आप लोगों को हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आप लोगों को बहुत बुरा इन्होंने फ़ील करवाया है। और इस टाइम ये इंसान को खुद भी काफ़ी बुरा फील हो रहा है। इन्होंने आपके प्यार की ऑब्वियसली गाइस कदर नहीं की है, और अभी ऑब्वियसली इनके ट्रू इमोशंस हैं आप लोगों को दोबारा से लव एक्सप्रेस करने के, आपको लव देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। पास्ट में मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपके लव को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया। आप हो सकता है इनसे झगड़ते भी थे, लड़ते भी थे कि ये इंसान आपसे प्यार करे, आपको बदले में वो सब कुछ दे जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, बट इन्होंने नहीं दिया। बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ रेडी, बट इनको लग रहा है अब काफ़ी देर हो चुकी है। वी हैव ट्रैप। इनको लग रहा है इस टाइम ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ये पर्सन ट्रैप हो चुका है, ये पर्सन फंस चुका है, इसने खुद को फंसा लिया है। वी हैव रनिंग। गाइस इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ना आपके और इस पर्सन के दरमियान, ये वहाँ पे अपने आप को अटका हुआ फील कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। बट इनको लग रहा है जिस तरह ये आप लोगों से इस कनेक्शन को छोड़ के भागे हैं, तो अब वो सफाई में आपको क्या कह सकते हैं। अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश भी करते हैं तो डेफिनेटली यू गाइज आर ऑन अ स्टिल साइलेंट मोड। आप बिल्कुल साइलेंट रहोगे, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, क्योंकि अब आपके पास इस पर्सन के एक्सक्यूज़ेस सुनने के, लेम एक्सक्यूज़ेस सुनने का टाइम नहीं है। टाइम इज़ ओवर। इनको पता है कि आपसे ये जो पर्सन भागा है वो इन्होंने गलत किया। वी हैव कार्मिक टाइज। कहीं ना कहीं आपके कर्मा जुड़े हुए थे इनके साथ, जिनको क्लींस करना ज़रूरी था, और जो कुछ भी हुआ वो ऑब्वियसली डिवाइन की तरफ से कर्मा थे जो आपके क्लींस होने थे। बट अभी भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। माई वे, ये आपसे भागने की अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। एंड मुझे एक और चीज़ भी दिख रही है, कुछ लोग हो सकता है किसी और पर्सन के साथ आपके इस कनेक्शन को छोड़ के रन कर गए थे। इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया और ये किसी और के साथ भाग गए, और अब इनको लग रहा है ये आप लोगों को छोड़ के किसी और के साथ ये पर्सन भागा है, रिलेशनशिप किसी और के साथ बनाया है, और अभी ये खुद फंस चुका है। अब आपकी तरफ से कोई सिचुएशन नहीं है इनके साथ ठीक करने की, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बुरा फील करवाया है। माई वे, दिस पर्सन वुड बी अ वेरी सेल्फिश पर्सन इन द पास्ट, बट राइट नाउ इनको लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हो, आपकी ईगो का मामला आ चुका है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है। सो अब आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी इस पर्सन के सामने वेस्ट ना तो करना चाहते हो, और ना ही अपनी फीलिंग्स इस पर्सन पे यूज़ करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इस इंसान ने जब पास्ट में आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो अब आप लोगों को इस पर्सन के सामने बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी, क्योंकि ये इंसान भागा है आप लोगों को छोड़ के,
आप लोगों के साथ हो सकता है इसने रीज़न ऐसी फजूल सी रीज़न दी हैं कि ये इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया, भाग गया किसी और के साथ और आप वापस आना चाह रहे हैं। या सो जो किसी के लिए आपको छोड़ सकता है वो दोबारा वापस आके भी दोबारा भी छोड़ सकता है। सो ऐसे इंसान को ऑब्वियसली आप लोगों ने चांस नहीं देना अनटिल और अनलेस आपको लगे ना कि ये इंसान वाकई में डिज़र्व करते हैं चांस। लूजिंग स्लीप, ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया है उस चीज़ को ये इंसान कहीं ना कहीं अपने माइंड में रिप्ले करके सोच रहे हैं। जो कुछ भी किया है, चाहे इन्होंने किसी को छोड़ा है, लाइक अभी छोड़ा है ना इन्होंने, लेकिन आपको जो पास्ट में किसी की वजह से छोड़ा है और किसी और के साथ ये इंसान निकल गया है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में जो है वो चल रही हैं और उस वजह से इस इंसान को मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। सोया भी नहीं जा रहा, लेट नाइट ये इंसान ऐसे लग रहा है उठ के, नींद से उठ के भी ये इंसान जो है ना, क्योंकि इनके माइंड में कहीं ना कहीं आप चलते रहते हो, इस पर्सन का माइंड एक्टिव रहता है, तो सोया हुआ उठ के भी ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन सोया, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन स्लीप में होता है, बट स्लीप जो है वो पैरेलल स्लीप होती है, लाइक उठ जाता है ये पर्सन, नींद में सोया हुआ भी है लेकिन सोया जा भी नहीं रहा क्योंकि माइंड एक्टिव है, आप इस पर्सन के माइंड में हो। तो ऐसे लग रहा है इस पर्सन की नींदें भी उड़ चुकी हैं, इतना परेशान हो रहे हैं ये। एंड कुछ लोगों की साइड से ऐसे भी दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो जिनके साथ भागे थे, जिनकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, वहाँ पे इस पर्सन के कर्मा थे, वो इस पर्सन का कार्मिक पार्टनर था और अब इन्होंने कर्मा ले लिया है अपना और वहाँ से कनेक्शन एंड हो चुका है। और अब इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से चांस, आपकी तरफ से सारी सिचुएशन जो है वो काफ़ी लेट हो चुकी है कि ये इंसान अब ट्रैप हो चुका है, चाहते हुए भी नहीं कुछ कर सकते। ये आपको कन्विंस तो कर ही नहीं सकता क्योंकि आप इस पर्सन के पास सफाइयाँ देने के लिए 100 चीज़ें होंगी, लेकिन आप इस पर्सन की बात को बिल्कुल भी असर आप पे नहीं करेगी, वो इफेक्ट नहीं करनी। वी हैव स्पेल लव, बट इनको लगता है आपका जादू है कोई प्यार में ऐसा कि ये इंसान जो है वो परेशान हो रहे हैं कि इनको चाहिए ही आप हो, इनको आपका प्यार चाहिए, क्योंकि इनको लगता है जितना सुकून इनको आपके प्यार से मिलता था वो इनको प्यार कहीं पे मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं इस पर्सन को वैसा मिल रहा, आपने जो भी इनको प्यार दिया। यस, एंड टॉप ऑफ द डेक हमारे पास है सेक्स एडिक्शन। डेफिनेटली दिस पर्सन कुड बी एडिक्टेड राइट नाउ। ये ऑब्वियसली गाइज इनको लगता है कि आप जिस तरह इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं उनको कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद किसी और को चूज़ कर लिया, बट अभी वो फंस चुके हैं कि वो क्या करें, अब आपकी तरफ किस तरह से आएँ, क्योंकि वहाँ पे यहाँ तो एंडिंग हो गई है, यहाँ पे उनको वो सुकून नहीं मिला जो वो सुकून वो चाहते थे। यस, वो कहते हैं ना ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो दूर से इनको ऑब्वियसली लग रहा था कि सब कुछ बड़ा फिट चलेगा कहीं और, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जब उनको चूज़ कर लिया इन्होंने आपको रिजेक्ट करके। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, अब जान लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या है, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के पर्सन के करंटली कैसा फील कर रहे हैं, ट्रूली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस। इनको लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, कुछ लोगों की मुझे इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, देयर इज़ अ इंटरफेरेंस। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आना चाहता है गाइस आप लोगों की तरफ, रोमांटिक रिलेशनशिप का प्रपोजल लेकर अपने दिल की सुनते हुए आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस है आपकी साइड से। हो सकता है इनको लगता है बहुत सारे ऐसे लोग लाइक आपके लिए डिफेंसिव होंगे, बहुत सारे आपकी तरफ से लोग स्टैंड आउट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि आप दोबारा इस पर्सन के हाथों बेवकूफ़ बनो। दैट्स वाई आपकी तरफ से इनको लग रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं। अब आप ना तो आप मानोगे और ना ही आपकी तरफ से कुछ लोग हैं जो इस कनेक्शन को और इस पर्सन को सपोर्ट करेंगे कि आप दोबारा से इस पर्सन को चांस दो या दोबारा से इस पर्सन के साथ किसी रोमांटिक कनेक्शन में जाओ, बट ये इंसान अपने दिल की सुनते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है इस इंसान ने पास में किसी और की सुनी है, दैट्स वाई इन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हो सकता है आप लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे झगड़े भी बढ़ चुके थे, आप चाहते थे कि इंसान आपको प्रपोजल दे और आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे, बट ये भी आपको प्रपोजल देना चाहता है विद आई लव यू के कार्ड से। अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपने दिल की सुनते हुए आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिख रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हो, बट वी द 2 ऑफ पेंटिकल्स इनको समझ नहीं आ रही है करे तो क्या करें। दिस पर्सन इज़ जगलिंग कि किस तरह से अब आपके साथ कनेक्शन ठीक होगा। अगर ये रोमांस करना भी चाहते हैं आपसे या आपको प्रपोजल देते भी हैं तो
आप चूज़ करोगे नहीं करोगे, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड अगेन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन की एनर्जी है। वी हैव लूजिंग स्लीप एंड इट्स ऑल्सो 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इस पर्सन ने आपको जितना डिप्रेशन दिया है, जितना पैनिक किया है, पैनिक अटैक से आप गुजरे हो, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंसान आपको धोखा भी दे सकता है या किसी के साथ भाग सकता है आप लोगों को छोड़ के, या आप लोगों से भाग सकता है किसी और इंसान के लिए। तो जैसे आपको परेशान किया इस पर्सन ने, वैसे खुद सब चीज़ें अब इस पर्सन के साथ हो रही हैं। आपकी हेल्थ काफ़ी डैमेज हुई है इमोशनली एंड ऑल्सो मेंटली। तो ये इंसान खुद भी अब उसी सब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि इनको लग रहा है आपके प्यार में जो चीज़ थी वो इनको कहीं पे भी नहीं दिख रही। विद अ 9 ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इज़ लूजिंग देयर स्लीप, लूजिंग देयर हेल्थ। काफ़ी बुरी सिचुएशन चल रही है इनकी विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सब के सब स्टार साइन है। इस पर्सन की एज 25, 29 हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 259, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या फिर इनका भी हो सकता है। एंड देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांट विक्ट्री। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी योर हस्बैंड और वाइफ। आपके ऑलरेडी यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं, आपकी ऑलरेडी फैमिली बन चुकी है, आपके बच्चों को भी छोड़ दिया और आपको भी छोड़ दिया इस पर्सन ने, और किसी और को चूज़ कर लिया। और अभी ये इंसान को अब वापस आपके पास आना है, क्योंकि इनको टेंशन हो रही है। अपने बच्चे भी याद आ रहे हैं और आप भी याद आ रहे हो। वी हैव हैंगमैन, क्योंकि ये पर्सन स्टक हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रही, इनकी लाइफ आगे मूव नहीं कर पा रही। इनको लग रहा है जब तक इनको विक्ट्री नहीं मिलेगी आपके साथ, इस कनेक्शन में दोबारा से इनका रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा, तब तक ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और ये मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं, या सरेंडर नहीं कर पा रहा ना ये पर्सन, आपसे ओवरकम नहीं कर पा रहा, इस कनेक्शन से ओवरकम नहीं कर पा रहा, इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। दैट्स वे वो वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। इट्स नॉर्मल, जो कोई भी आपका एक्स होता है वो आपको छोड़ के जाता है, वो जब मूव ऑन नहीं कर पा रहा होता है या फिर आपसे बेटर उसको कोई नहीं मिलता, वो वापस आना चाहते हैं फिर आपकी लाइफ में। तो यही सिचुएशन इस पर्सन के साथ भी हो रही है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड। नंबर 12, 3, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 20+, 23, 26 भी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 32, 39, 36 एंड 35 यहाँ पे एज दिख रही है। पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। बाकी सब स्टार साइंस यहाँ पे हैं। या ये कार्ड मैं और लूँगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स। वी हैव 2 ऑफ कप्स, दिस पर्सन रियली वांट्स यूनियन गाइस। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इट्स अ 2 बर्ड्स, डेफिनेटली आपके साथ एक प्योर सोलमेट कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। और वैसे भी मुझे एनर्जी भी यहाँ पे सोलमेट की दिख रही है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि इनकी सोल और इसका दिल जो है इस पर्सन का क्या आपके लिए फील करता है। दे रियली वांट यूनियन, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। दे रियली वांट स्पेंड सम गुड टाइम एंड लव टाइम विद यू, आपके करीब आना चाहते हैं। दे रियली वांट टू शेयर देयर लव विद यू। 22 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, यस। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए गाइस, क्योंकि विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन बहुत पेन में है। इन्होंने जिस तरह भी आपका दिल तोड़ा है, इस ट्रस्ट को ब्रेक किया है जो आपको इन पे था, ये उस वजह से इस पर्सन को काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रही है। और ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, ताकि इस गिल्ट से बाहर आ सकें, इस पेन से बाहर आ सकें जो इन्होंने आपको दी थी और बदले में अब इनको खुद फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये कर्मा अपने फेस कर रहा है ये पर्सन। दैट्स वाई नंबर 10, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या तो ये आना चाह रहा है ये पर्सन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स 2 एनर्जीज़ हैं मूवमेंट की। काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ थिंकिंग एंड प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बाकी रह गया। एग्जीक्यूशन इस वजह से डिले हो रही है बिकॉज इस पर्सन को गिल्ट है और इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से काफ़ी चैलेंजेस सिचुएशन देखनी पड़ेगी, आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, और उस ब्लॉकेजेस को ओवरकम करना या उनको ट्रीट करना, उनको डील करना इसने कैसे है, उस वजह से दिस पर्सन इज़ रियली टेकिंग देयर टाइम। बट ये आना चाहते हैं आपकी तरफ रोमांटिक ऑफर लेकर, प्लान कर रहा है, और एग्जीक्यूट मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पर्सन करने वाले हैं, क्योंकि मज़ीद टेंशन में ये इंसान नहीं रह सकता। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।